जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज से हम लोग रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है सर, तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका सही मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 मीटर किसके बराबर है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है सर, तो आपका आंसर है 10⁻6 माइक्रोन। किसके बराबर है, 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है सर। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति को जानने में कौन सा मदद करता है सर, स्पीडोमीटर। कौन करता है, स्पीडोमीटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है सर, या कौन सा उपकरण उपयोगी होता है, लैक्टोमीटर। कौन सा होगा, लैक्टोमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करने करके की जाती है। तो प्रदीप्त की माप जो है किसका किसका उपयोग करके की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर लक्स मीटर। किसके किया जाता है, लक्स मीटर की किया जाता है। ठीक है, अगला है, श्यानता का एसआई मात्रक। तो श्यानता का एसआई मात्रक क्या होगा सर, तो श्यानता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ पॉइंट, ठीक है, पास्कल, पॉइंट जूली, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, पॉइंट जूली भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी लंबाई का, सबसे पहले क्या सर, दूरी। ध्यान रखिएगा, दूरी है तो कौन सा होगा, प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसको मापने के लिए स्टेनगालोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो किसको मापने के लिए स्टेनालोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं, बेरोमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ, ओमीटर विद्युत धारा। तो ओम मीटर किसका है सर, तो ओम मीटर, चलिए देखते हैं ओम मीटर किसका है। तो वोल्टेज, दाब, प्रतिरोध या गति। तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्रतिरोध। क्या है, ओम मीटर क्या है, प्रतिरोध। जिस प्रकार से एमीटर जो है विद्युत धारा को नापती है, तो ओम मीटर क्या आता है, प्रतिरोध को मापती है। ठीक है, अगला है, किसी तारे किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। तो किसी तारे को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है सर, तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर कोई भी वस्तुओं को प्रयोग, अगर अंदर के वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है। तो क्या है, देखिए विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किन भौगोलिक मात्राओं की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो कार्य और ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बल बल
और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो आपका आंसर होगा सर कार्य और ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, तो एक एटमॉस्फेयर क्या होता है सर, 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो इको लोकेशन का एक प्रकार क्या होगा सर, तो आपका आंसर होगा सोनार। अगला क्वेश्चन है एक न्यूटन बराबर होता है, तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन होता है 0.001 mm के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा सर, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खालिस्तान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, तो किसका एसआई मात्रक जो है जूल प्रति इकाई होगा, तो शक्ति का सर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति इकाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति। अगला है, निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए क्या है, फिर से क्वेश्चन सुनिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई मात्रा की एसआई इकाई सही सुमेलित नहीं है, बोला सर, ध्यान रखिए किस क्या बोला है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला, प्रेशर, पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सीमेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, कहते हैं मैग्नेटिक पास्कल, फ्लक्स और टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो जो होता है 10 पावर -15 के बराबर होता है। एक फेमटो क्या होता है, 10 पावर -15 मीटर के बराबर होता है फेमटो। ठीक है, अगला तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैंडिला कैंडिला मात्रक है, तो कैंडिला किसका मात्रक है सर, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का है, किसका है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लेन सामान्यतः खालिस्तान इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन जो है सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर, गैलन जो है ना आयतन की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका रूप में, आयतन के माप के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है सर, दूरी का। हमने ऊपर भी क्वेश्चन को चर्चा किए। अगला क्वेश्चन है, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है सर, हर्ट्ज। क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है सर, तो आपका आंसर हो जाएगा पानी की गहराई नापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का भार का एसआई मात्रक क्या, तो भार का एसआई मात्रक सर क्या होगा, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अगला है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, फिर सुनिए, क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है, आंसर होगा सर पेरिस्कोप। क्या होता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए, तो निम्न को मिलान करना देखिए क्या क्या चीज़ है सर, पहला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सब, दूसरा है स्वप्रेरण, तीसरा चुंबकीय फ्लक्स। तो आपका आंसर जो होगा सर, आपका आंसर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा किसका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होगा टेस्ला का। ठीक है, और दूसरा क्या, स्वप्रेरण जो होगा सर वो किसका होगा, हेनरी का होगा। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स किसका होगा, तो वेबर का होगा। तो देखिए आपका आंसर होगा, एक का ए, दो का सी और तीन का बी।
देखिए क्या, ऑप्शन नंबर डी में सर, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टेकोमीटर। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टेकोमीटर से किसको मापा जाता है? चाल को मापा जाता है। टेकोमीटर से किसको मापा जाता है? चाल से, चाल को मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियां की इकाई एक ही है? तो किन दो राशियों की भौतिक इकाई जो है, भौतिक राशियां एक ही है सर? बल और भार का, बल और भार का दोनों का क्या होगा? एक ही ऐसा ही मात्रक है। ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, क्या होगा? कैंडेला होगा। ठीक है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती? निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है सर? तो समान नहीं होती है, जैसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सर, नहीं बोला है तो चाल और वेग, कार्य तथा ऊर्जा, दूरी और विस्थापन, बल तथा दाब। तो आपका आंसर होगा सर बल तथा दाब। ठीक है। इसकी इकाइयाँ समान नहीं होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या सर? ओम। क्या है? ओम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है सर? तो एमीटर से। विद्युत धारा को मापा किसे जाता है? एमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक है सर, तो मोल ही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक h का विमा समान है। तो कोणीय संवेग के किसके समान होता है? कोणीय संवेग के समान होता है। किसका? प्लंक, प्लांक नियतांक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई, किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है सर? सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है। घनत्व का भी होता है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी होता है, लेकिन सापेक्ष घनत्व का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है सर? तो 746 वाट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है सर? तो आवेश की इकाई है। ठीक है। किसकी इकाई है? आवेश की एसआई मात्रा कहते हैं। अगला है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की विमा क्या, कोणीय वेग बोला सर, क्या बोला है? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग की विमा होता है M0 L0 T पावर -1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है सर। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। क्या होता है? वाट। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष घर में, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती है। तो यदि ऊर्जा ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो क्या, तो यह कितनी होगी? देखिए, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग बताए होंगे कि एक 1 किलोवाट प्रति घंटा जो होता है ना, वो 3.6 गुना 10 पर पावर 8 होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। 3.6 गुना 10 पर पावर 8 जूल के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थों तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ को मापने के लिए सर हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको? तरल पदार्थ को मापने के लिए। अगला, निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई इकाई है? तो तापमान का एसआई इकाई कौन सा है? तो आपका आंसर होगा केल्विन। क्या होगा? केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ह्यूम मीटर खालिस्तान किसके बराबर, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 10 पर पावर -4 के बराबर होता है। एक ह्यूम किसके बराबर होता है? एक ह्यूम मीटर जो है वो 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। अगला, नूरी साल है। तो नूरी साल क्या है? एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नूरी साल। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ओडोमीटर का।
किसका किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए सर किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डायोप्टर खालिस्तान के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर एक मीटर प्रति एक एक मीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर पावर -1 होता है, या 1/1 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला अदिश राशि, अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि जानते हैं जिसमें दिशा नहीं होती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि ऊर्जा, बल, संवेग या उपरोक्त सभी नहीं सर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभव मापी मूलतः एक है। तो विभव मापी क्या है, विभव मापी जो है एक मापन उपकरण है। ठीक है, क्या है, विभव मापी क्या है, एक मापन का उपकरण है। अगला है, ध्वनि की प्रबलता खालिस्तान में मापी जा सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, प्रतिध्वनि आवृत्ति डेसिबल या हर्ट्ज है। तो आपका आंसर होगा सर डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता किस मापी जाती है, और डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है। तो प्रकाश वर्ष का किसका एकक है सर, समय का, दूरी का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर दूरी का। किसका होता है, दूरी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है सर पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। तो समय की इकाई नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है सर, समय का नहीं है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है सर। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 के बराबर होता है। क्या होता है, 10⁻⁻9 के बराबर होता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/10⁹ ठीक है, अगला है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो हवाई जहाज को मापने के लिए सर किसका प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिएक्टर मापने के लिए निम्नलिखित में क्या गलत है। तो गलत पूछा है, तो आपका आंसर होगा, रिएक्टर मापने पर 8 से 9 तीव्रता की हल्का भूकंप नहीं, 8 से 9 में क्या होता है, तीव्र भूकंप होती है। ठीक है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होती है। तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 के बराबर होता है। कितना बराबर होगा, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है एक पिकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होगा सर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाल की खालिस्तान चाल के अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक, मतलब चाल का एसआई मात्रक क्या होगा सर, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो देखिए, सूर्य से लेकर कहाँ तक, खालिस्तान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई है लाइट ईयर्स या तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल। तो आपका आंसर होगा सर एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, अगला है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए, सापेक्ष राशि नहीं है सर, तो समय, समय क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है। अगला है, कि एम.के.एस प्रणाली में बल का एकांक है। तो कि एम.के.एस मीटर, क्या था इसका, मीटर किलोग्राम और प्रति सेकेंड। ठीक है, तो क्या क्या बोला था, एकांक है। तो न्यूटन का है सर, किसका है, न्यूटन का होता है। ठीक है, अगला है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण परिणाम क्या, जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता। देखो, अदिश राशि में परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। तो सही का मिलान करना है सर, तो वाट दिया हुआ, तो वाट किसके बराबर था, 701 वाट जो होता है ना, वो कितना के बराबर होता है, वाट जो होता है
न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। दूसरा है किलोवाट, तो किलोवाट जो होगा वो किसके बराबर होता है, किलोवाट जो होगा सर वो 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट प्रति घंटा, तो 1 किलोवाट प्रति घंटा होगा 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना 740 वाट के बराबर होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संवेग का इकाई क्या है, तो संवेग का इकाई होता है केजी, ग्राम, केजी मीटर प्रति सेकेंड, क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा होता है, तो किसके बराबर होगा सर 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है तो 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अदिश राशि है, तो अदिश राशि है, तो अदिश राशि क्या है सर, दाब, कोणीय संवेग या धारा, शक्ति, तो आपका आंसर होगा सर कोणीय संवेग के बराबर होता है क्या, अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि क्या है, एक कोणीय संवेग है। अगला है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर का एसआई इकाई क्या होगा, तो आपका आंसर होगा वोल्ट, क्या होगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक गुलाम, एक गुलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, तो एक एक एम्पियर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई की एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है, ठीक है। अगला सूर्य, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए सर कहते हैं हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े सभी क्वेश्चन रेलवे में, रेलवे के सभी हर एग्जाम में पूछे, कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार जरूर देख लें, एक दो बार जरूर सुन लें क्वेश्चन को, ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।